आज लता दीदी हमारे बीच में नहीं रहे, तो सबसे पहले हम लता दीदी को हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि देते हैं। तो आज हम लता दीदी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें जानते हैं। लता दीदी का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था और उनके पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर था और वो बहुत बड़े गायक और नाट्य कलाकार थे। ये उनके जीवन से जुड़ी हुई एक बहुत फेमस कहानी है कि उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर वो सिंगर भी थे और साथ में वो लोगों को सिखाते भी थे गाना गाना। तभी एक बार उनके शिष्य थे, वो शिष्य ने कुछ गाना गलत गाया। तभी हमारे लता दीदी मंगेशकर, तब उनकी उम्र बहुत ही छोटी थी और तभी उन्होंने उनको बोला कि ये आप गलत गा रहे हैं और सही लाइन्स उन्होंने उनको दी। उस टाइम उनके पिताजी तभी उनके पीछे ही आके खड़े हो गए और उन्होंने देखा तो वो बोल उठे कि मैं लोगों को बाहर संगीत सिखा रहा था, हमारे घर में ही इतने बड़े संगीतकार है, मुझे पता ही नहीं था। एक बार लता दीदी और लता दीदी के पिताजी दोनों एक लाइव परफॉर्मेंस में गए थे। वहाँ पे उनके पिताजी का परफॉर्मेंस था, तो उनके पिताजी के जो पार्टनर थे वो वहाँ पे नहीं आ सके कुछ कारण सर। तभी उनके पिताजी मायूस हो गए और सोच में आ गए। तभी लता दीदी ने बोला कि मैं उनकी जगह पे परफॉर्मेंस करूंगी आपके साथ। तो उनके पिताजी बोले कि बेटा तुम तो अभी छोटी हो, तो तुम कैसे कर पाओगी। तब लता दीदी ने बोला कि मैं परफॉर्मेंस करूंगी तो लोग वंस मोर ज़रूर बोलेंगे। तो उसके बाद उनका जैसे ही परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ तो साथ में लोगों की वंस मोर की आवाज़ भी आई। लता दीदी के पिताजी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, तो उन्होंने लता दीदी की भविष्यवाणी की थी कि बेटा तुम जिंदगी में बहुत ऊंचाइयां हासिल करोगी, तुम इतनी ऊंचाई पे जाओगी जो किसी ने सोचा भी ना होगा, लेकिन उसके साथ मैं वो ऊंचाइयां देख नहीं पाऊंगा। जब ये बोले तब लता दीदी की उम्र छोटी थी, तो लता दीदी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने जो बोला था हुआ वही। लता दीदी की छोटी सी उम्र में ही उनके पिताजी अवसान पाम गए। तो उसके बाद लता दीदी के कंधे पे पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। उनके पिता के अवसान के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी लता दीदी पर आ गई। तभी लता दीदी ने कहीं हिंदी मूवी में काम किया और कहीं गाने भी सॉन्ग रिकॉर्ड्स की, लेकिन उनको पहले से ही जो मूवीज में एक्टिंग थी उसमें इंटरेस्ट कम था। और एक बार की ये कहानी है कि उनकी मम्मी जब रात को वो लता दीदी शूट खत्म करके घर पे आए तो आके रोने लगे। तभी उनके मम्मी ने पूछा कि बेटा तुम रो क्यों रही हो। तब लता दीदी ने बोला कि मैं एक्टिंग के लिए नहीं बनी, मुझे सिंगिंग ही पसंद है, मैं गायक कलाकार ही बनूंगी। लता दीदी ने जब सिंगिंग इंडस्ट्री ज्वाइन की तब उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब उन्होंने गाना शुरू किया तो सबसे पहले कई डायरेक्टरों ने ये कहा कि आपकी आवाज़ बहुत पतली है, आप सिंगिंग नहीं कर पाएंगी। तब उनके गुरु मास्टर गुलाम हैदर ने ये वचन दिया कि मैं एक दिन लता दीदी की आवाज़ पूरे भारत में गुंजा के रहूँगा, और हुआ वही जो उन्होंने कहा था। लता दीदी की आवाज़ उन टाइम में सबसे बेस्ट थी और आज के टाइम में भी सबसे सुरीली आवाज़ बोले तो लता दीदी की थी। लता दीदी इकलौती ऐसी गायक कलाकार थी इंडस्ट्री में जिन्होंने सबसे पहले रॉयल्टी म्यूज़िक की मांग की थी, यानी जब तक उनका गाना सेल्स में जाए, जब तक उसकी सेलिंग हो, तब तक उसके कुछ परसेंटेज रॉयल्टी सिंगर को भी मिलने चाहिए। उसके लिए उन्हें कई आलोचना भी मिली, कई लोगों ने उसके लिए उनका विरोध भी किया, लेकिन एक समय पे लता दीदी को रॉयल्टी मिली भी खरी। लता दीदी के अगर हम जीवन में अवार्ड की बात करें तो उनको भारत के कई सारे बड़े अवार्ड मिले थे, जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, और यहाँ तक उनका नाम गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड है। लता दीदी को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वो उनकी हॉबीज में अगर हम बात करें तो उनको फोटोग्राफी सबसे ज्यादा पसंद थी। लता दीदी ने तो वैसे कई हिट पे हिट गाने गाए, लेकिन उनका एक गाना था जिसको सुनने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रो पड़े थे तब के। वो था ये मेरे वतन के लोगों। मेरे वतन के लोगों, जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई तब हमारे कई सैनिक शहीद भी हुए, तब उन्होंने ये गाना गा के सभी को दिया था। और ये गाना सुनते ही हमारे तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू
उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो कुछ ऐसे थे हमारे लता दीदी। भले आज लता दीदी हमारे बीच रहे नहीं, लेकिन उनके कई मशहूर गाने और कई उनकी यादें हमारे साथ हमेशा रहेगी।